बेस्ट फाइबर फूड फॉर पाइल्स। ऐसा देखा जाता है कि जिन पेशेंट को पाइल्स की बीमारी है, फिशर की बीमारी है या भगंदर की बीमारी है, उसमें उनका पेट पूरा खराब रहता है। वो कुछ भी खाते हैं तो पेट ऐसा फूला हुआ होता है। पेशेंट बोलता है कि सर कंटिन्यू गैसेस पास होते हैं, कुछ हजम नहीं होता, पेट हमेशा ऐसा फूला फूला हो लगता है। मैं दोपहर को कुछ भी खाता हूँ, 12 बजे खाता हूँ, 1 बजे खाता हूँ, तो शाम तक ऐसा लगता है कि पेट पूरा टाइट टाइट लगता है, पूरा हजम नहीं होता है, पेट में दर्द रहती है, पेट में ऐंठन जैसा लगता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि बेस्ट फाइबर फूड फॉर पाइल्स। अगर आपको बार बार गैसेस बन रहे हैं, बार बार एसिडिटी हो रही है, बार बार सख्त मल की शिकायत है, अगर आपको पाइल्स की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है तो आपके खाने में चेंज करना है, आपके डाइट में चेंज करना है, जिसमें सबसे बढ़िया जो फूड है वो है सूरन। सूरन यानी क्या कि सूरन एक सब्जी हर एक मार्केट में मिलती है। सूरन के ऊपर मेरा एक स्पेशल वीडियोज़ है। सूरन क्या है? सूरन एक कंदमूल है जिससे स्तंभक है। स्तंभक यानी क्या कि अगर आपको पाइल्स में अगर ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग तुरंत रुक जाती है। दूसरा, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पाइल्स में पेशेंट को अंदर ऐसा सूजन लगती है तो सूरन का सब्जी आपको हर हफ्ते में कम से कम 2 टाइम खाना है, ट्वाइस अ वीक खाना है, जिससे आपका जो सूजन है वो सूजन पूरा कम हो जाता है। अगर आपको बवासीर के मसले बनते हैं, पेशेंट कंप्लेंट करता है कि सर बवासीर की तकलीफ है, मुझे हाथ को बाहर मसले महसूस होते हैं। कोई पेशेंट कंप्लेंट करता है कि सर जब भी मैं मोशन के लिए बैठता हूँ तो अंदर से पूरे मसले बाहर आते हैं। तो ये सूरन क्या करता है कि सूरन आपके मस्से को श्रिंक करते हैं, यानी सूरन खाने से, निरंतर सूरन खाने से आपके जो बवासीर के मस्से सिकुड़ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सूरन पेन किलर है, यानी इसमें अगर आपको बवासीर में अगर पेन है, अगर मोशन के बाद में अगर जलन होती है तो दर्द भी कम होता है सूरन खाने से। बाद में गेहूँ, आप गेहूँ का चपाती खा सकते हैं जिसमें फाइबर्स भरपूर मात्रा में है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है, बार बार पेट सफा नहीं हो रहा है, तो आपको हमेशा हाई फाइबर्स फूड खाना है, जिसमें पहला है गेहूँ। गेहूँ जो है इसमें फाइबर ज़्यादा है तो सख्त मल को नरम करता है। बाद में है नाशपाती। नाशपाती भी बहुत बेस्ट है पाइल्स में। अगर आपको बार बार मोशन में अगर दर्द है, अगर कुछ मस्से है तो नाशपाती आप खा सकते हैं। बाद में सेब यानी सफरचंद, सेब में काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स है, वो आप खा सकते हैं। बाद में जौ खा सकते हैं, जौ में भी काफ़ी सारे फाइबर्स है जिसमें मोशन के लिए नरम होता है। बाद में दलिया में आप बीन्स खा सकते हैं। बाद में मसूरा की जो दाल खा सकते हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा है। बाद में है सूखा आलू बुखारा। सूखा आलू बुखारा एक लैक्सेटिव है जिससे आपका मल नरम बनता है और जो इसमें फाइबर ज़्यादा है। बाद में आपको पानी ज़्यादा पीना है। ऐसा होता है कि जो लोग पानी कम पीता है उनमें सख्त मल होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। बाद में है कच्चा सलाद। खाने में हमेशा कच्चा सलाद समावेश होना चाहिए। कच्चे सलाद में जो काकड़ी, गाजर, इससे भी फाइबर ज़्यादा होते हैं जिससे आपका मन नरम आता है। बाद में साबुत अनाज में भी फाइबर ज़्यादा होते हैं कि जो पाइल्स के लिए बेहतरीन फूड्स है। बाद में आप पोहा खा सकते हैं, पोहा में भी फाइबर ज़्यादा है। बाद में केला खा सकते हैं। बाद में चावल खा सकते हैं, चावल में भी फाइबर ज़्यादा है जिससे आपको जो बवासीर में बार बार होने वाला सख्त मल, बार बार होने वाला जो कड़क मल, उससे राहत मिलेगी चावल खाने से। बाद में आप नट्स खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, जिससे बवासीर के लिए काफ़ी अच्छे फायदेमंद हो सकती है। बाद में आपको ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाने से बचना है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर ज़्यादा तीखा मसालेदार खाना अगर ज़्यादा खाते हैं तो जिससे बॉडी में गर्मी बढ़ने की वजह से आपको बवासीर की तकलीफ बढ़ जाती है। यानी बवासीर में मोशन के बाद में दर्द बढ़ जाता है, जलन बढ़ जाती है। अगर आपको ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा ऑयली स्पाइसी मसालेदार खाना नहीं खाना है, ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना है। चिकन, मटन, अंडा थोड़ा गर्म होता है कि वो भी आपको बवासीर की तकलीफ अगर ज़्यादा है आपको नहीं खाना है। बाद में बाहर का वड़ा पाव, समोसा पाव, वो भी जंक फूड आपको नहीं खाना है जिससे बवासीर की तकलीफ बढ़ जाती है। मैंने पिछले टाइम बोला कि आपको पानी ज़्यादा पीना है, कि पानी पीने से कि डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और डिहाइड्रेशन अगर नहीं होता है तो अपने आप सख्त मल की जो शिकायत वो आपको खत्म हो जाएगा। अगर आप डाइट में अगर चेंज नहीं करते हैं तो बवासीर का तकलीफ बढ़ जाता है। तो इसमें आपको मस्से बन जाते हैं। पेशेंट बोलता है कि सर मुझे सुबह पेट सफा नहीं होता है,
काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। मुझे मोशन के लिए आधा घंटा पौन घंटा लगता है। सख्त मल आता है। सख्त मल की वजह से मुझे मोशन के बाद में काफ़ी तेज दर्द होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तेज दर्द की साथ साथ मुझे मोशन के साथ ब्लीडिंग होने लगता है। कभी कभी खुजली हो जाती है। कभी कभी मोशन को लगकर ब्लड आता है। बवासीर के मस्से बन जाता है। कोई कोई पेशेंट तो बोलता है कि सर वो मस्से इतने बढ़ गए हैं कि जब भी मैं मोशन के लिए सुबह जाता हूँ तो अंदर का पूरा मांसल भाग बाहर आता है, यानी अंदर से पूरे अंदरूनी मस्से बाहर आते हैं, वो अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, मुझे उंगली से डालना पड़ता है। तो ऐसे काफ़ी सारे शिकायत बवासीर के पेशेंट्स करते हैं। देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं मेरे हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है, बवासीर के मस्से है, भगंदर है, फिशर है, आपको कोई भी अगर सिम्टम है तो इसके ऊपर आपको कभी भी ओपन सर्जरी नहीं करना है। क्योंकि क्या कि अगर आप बवासीर के ऊपर, अगर भगंदर के ऊपर कटिंग वाला ट्रीटमेंट करते हैं या ओपन सर्जरी करते हैं, जिससे ऑपरेशन के बावजूद भी 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वापस आपको तकलीफ चालू हो जाती है, यानी ओपन सर्जरी की वजह से बवासीर भगंदर जड़ से नहीं निकलता है। और दूसरी बात कि अगर आप बवासीर में या भगंदर में कटिंग वाला सर्जरी करते हैं तो उसमें वहाँ का स्पिंक्टर कट होने की वजह से, यानी वहाँ का मोशन का रिंग कटिंग की वजह से आपका मोशन का कंट्रोल छूट जाता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे हर एक वीडियोस में बोलता हूँ कि बवासीर या भगंदर में आपको ओपन सर्जरी नहीं करना है। अगर आपको बार बार दवाई लेने से कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बवासीर में या भगंदर में लेज़र ट्रीटमेंट करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820703498। अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 70+ ब्रांचेस हमने हमारे पाइल्स लेज़र के ओपन किए हैं। आप इंडिया से कोई भी शहर में है, कोई सिटी में है, तो अभी हमने हर बड़े बड़े सिटीज़ में हमने हमारा ब्रांचेस ओपन किया है। हमारा दिल्ली में ब्रांच है, हमारा लखनऊ में ब्रांच है, हमारा कलकत्ता में ब्रांच है, हमारा भोपाल में ब्रांच है, हमारा इंदौर में ब्रांच है, हमारे राजस्थान में 7 ब्रांचेस है, गुजरात में 14 ब्रांचेस है, यूपी में हमारा 12 ब्रांचेस है, एमपी में मेरा 7 ब्रांचेस है, महाराष्ट्र में मेरा 9 ब्रांचेस है। तो आप किसी भी शहर से है तो मुझे कॉल करना है 9820703498। सेम लेज़र ट्रीटमेंट कि जो मैं यहाँ पे मुंबई में करता हूँ, सेम लेज़र ट्रीटमेंट आपके सिटीज़ में मिल जाएगा। आपके जो विलेज में जो आसपास बड़ा सिटीज़ है उसमें आपको सेम लेज़र ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आपको कोई भी मेडिक्लेम में इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अभी हमने हमारे हर एक सेंटर में अभी कैशलेस की सुविधा भी अवेलेबल किया है। यानी क्या कि अगर आपको कोई भी मेडिक्लेम में इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको पैसा नहीं लगेगा, कैशलेस की सुविधा हो जाएगी। और तीसरी बात, ऐसे भी पेशेंट मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर ना तो मेरे पास पैसा है और ना तो मेरे पास कोई मेडिक्लेम की फैसिलिटी है, तो उनके लिए भी हमने अभी 0 कॉस्ट EMI सिस्टम, यानी आप हर महीना 2000-3000 देकर भी ये जो लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।